बंगाल का बैटल जीतने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। लोकसभा की लड़ाई में दीदी को घेरने के लिए मोदी ने बनाया है एक चक्रव्यूह, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें राम के नाम पर ममता सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है। इसके लिए वीएचपी पश्चिम बंगाल में करीब 700 ऐसे जुलूस निकालने जा रही है जिसके जरिए हिंदू वोट बैंक को टारगेट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। दीदी के तिलिस्म पर भगवा की सर्जिकल स्ट्राइक। देश का तो विकास करना ही है, सुरक्षित तो करना है। बंगाल को ये जंगल राज से मुक्त कराने का भी नरेंद्र मोदी एकमात्र रास्ता। ममता को घेरने के लिए बंगाल में बीजेपी का चक्रव्यूह। बंगाल में दीदी का किला जीतने के लिए बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। ममता बनर्जी को चुनावी महाभारत में पस्त करने के लिए बीजेपी एक बार फिर राम के नाम पर माहौल बनाएगी। मौका है रामनवमी का और जरिया होगा धार्मिक जुलूस और रैलियों का। तृणमूल कांग्रेस का नाम टीएमसी क्यों पड़ा है मालूम है? टी से है तुष्टीकरण। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का तुष्टीकरण करने में कोई कसर नहीं। एम से माफिया, हर जगह ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे माफिया बंगाल की जनता को संत्रास दे रहे, परेशानी कर रहे। तो टी से है तुष्टीकरण, एम से है माफिया और सी से है चिट फंड, चिट फंड, चिट फंड, चिट। ये टीएमसी बंगाल का भला कर सकता है क्या बताओ? राम के नाम पर बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तैयार करेगा विश्व हिंदू परिषद। दरअसल वीएचपी ने रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में सैकड़ों की संख्या में धार्मिक रैलियां निकालने का प्लान बनाया है, जिसमें लाखों लोगों को शामिल करने का इरादा है। ये रैलियां 14 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी। इसका फोकस एरिया होगा दक्षिण बंगाल। योजना है करीब 700 धार्मिक रैलियां निकालने का। इनमें 20 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वीएचपी का कहना है कि रामनवमी के मौके पर पूरे देश में हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसका कोई चुनावी मकसद नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में लगातार दमन का शिकार हो रहे हिंदुओं को ये एकजुट करने की कोशिश है। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हिंदू खड़ा हुआ है, उनका स्वाभिमान जागा है। जिस प्रकार राजनीतिक सत्ता ने उनको दबाने की कोशिश की है बारंबार, उनके घरों को, स्त्रियों को और अपने धार्मिक स्थलों को जलाने का प्रयत्न किया गया, उनको पर तरह तरह के हमले किए गए हैं। उन हमलों से वो हिंदू समाज त्रस्त है, दुखी है, परेशान है। इस वजह से वो बड़ी संख्या में इन शोभा यात्राओं में शामिल होने के लिए उतावला है। वीएचपी का प्लान है दक्षिण और उत्तर बंगाल में करीब 2 दर्जन जगहों पर रामनवमी का जुलूस निकालना। इनमें कोलकाता, बैरकपुर, सेरमपुर, नैहाती, बोलपुर, सूरी, झारग्राम, कुलतली, हावड़ा, कोंटई, तमलुक, रानाघाट, मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा, आसनसोल, दुर्गापुर, कृष्णानगर, खड़गपुर, रानीगंज और रायगंज जैसे इलाके शामिल हैं।
इस मौके पर कोलकाता में श्री श्री रामनवमी उत्सव समिति और श्री श्री रामनवमी उद्यापन समिति की ओर से जादवपुर, कोलकाता पोर्ट, बड़ा बाजार और बारानगर इलाके में 4 बड़ी रैलियां करने का भी कार्यक्रम है। पूरे भारत में लोग भिन्न भिन्न तरह से लोग मनाते हैं। विश्व हिंदू परिषद भी पूरे भारत में भिन्न भिन्न तरह से मनाता है और पश्चिम बंगाल में विशेषकर हम लोग बहुत सारे पैमाने पर हम लोग रामनवमी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, रैली निकालते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों से ऐसी रैलियां निकाली जा रही हैं, जिनकी वजह से राज्य में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा है, क्योंकि इस दौरान हिंदू संगठन हथियारों के साथ शोभा यात्रा निकालते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हथियारों के साथ जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है और वीएचपी भी कानून के दायरे में ही धार्मिक जुलूस निकालने का दावा कर रहा है, पर कांग्रेस को इस दावे पर भरोसा नहीं। ये हथकंडे हैं, ये चालाकियां हैं, ये तौर तरीके हैं एक माहौल बनाने का, लोगों को बरगलाने का, कंफ्यूज करने का, आपसी वैमनस्य मिलाने का, विभाजन करने का और दोगली आवाज में बात करने का। बता दें कि 18 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में रामनवमी पर वीएचपी की धार्मिक रैली के चुनावी मायने भी निकाले जा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर जुलूस के साथ साथ वो धीरे धीरे करके कम्युनल क्लैसेस में वो टर्न कर जाता है। एक समुदाय और दूसरे समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय जो नारे लगते हैं वो बड़े प्रोवोकेटिव नारे लगने लगते हैं। वो धार्मिक से ज़्यादा वो कहीं उनका जो निशाना है वो एक कम्युनिटी विशेष पर हो जाता है। इस बीच रामनवमी पर होने वाले ऐसे धार्मिक आयोजनों के पुराने इतिहास को देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए हैं। खासकर जिन जिन जगहों पर मतदान होना है वहां कड़ी नजर रखी जा रही है। कोलकाता पोर्ट इलाके में ऐसे धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है, पर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ खुद टीएमसी भी इस आयोजन के इरादे पर सवाल उठा रही है। अगर ये बात है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। किसी भी प्रोग्राम या धार्मिक प्रोग्राम को हर धर्म के लोगों को करने का पूरा अख्तियार है, चाहे वो किसी भी धर्म जात से बिलोंग करता हो। लेकिन अगर धर्म की आड़ में कोई अगर सियासत कर रहा है तो ये देश के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, बल्कि देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। सभी लोग को हर अपना अपना धर्म का त्यौहार मनाना चाहिए, तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो जुलूस निकाल रहा है उसे जुलूस निकालने का पूरा अधिकार होना चाहिए, ताकि वो अपने तरीके से निकाले, ताकि किसी भी धार्मिक लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। चुनाव के समय में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन निर्वाचन कमीशन के अंतर्गत रहता है, तो निर्वाचन कमीशन ये ठीक करेगा कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे क्या व्यवस्था करना है, नहीं करना है। ये पूरी निर्वाचन कमीशन के ऊपर निर्भर करता है। इसमें अभी हम लोगों की कोई भूमिका नहीं। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव के तहत 2 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है, जबकि अगले 6 चरणों में राज्य की बाकी बची 40 सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में मतदान से पहले बीजेपी के रामबाण पर चुनावी सियासत तेज होती जा रही है। कोलकाता से अमरदेव और दिल्ली से रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बंगाल में अपने पैर जमाने के लिए बीजेपी एक अरसे से हिंदू वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी है। इसके लिए पिछले कुछ सालों से बीजेपी और हिंदू संगठन वहां लगातार धार्मिक आयोजनों के जरिए सियासी हलचल पैदा करते आ रहे हैं। पिछले साल भी रामनवमी के मौके पर वहां धार्मिक जुलूस निकाला गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और कई लोग हताहत भी हुए थे। 2 साल पुरानी ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की संस्कृति में धर्म के नाम पर शुरू हुई सियासत की बानगी है। मस्जिद के पास हाथों में तलवार लिए लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, मानो मजहब के नाम पर उकसा रहे हों, धर्म युद्ध की चुनौती दे रहे हों। धार्मिक कट्टरता का ये बीज अगले साल तक पूरे बंगाल में लहलहा चुका था। 2018 की रामनवमी ने इसकी तस्दीक भी कर दी।
अगले साल यानी 2018 की रामनवमी आते आते आसनसोल से रानीगंज तक पूरा पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में सुलगने लगा। मारपीट और तोड़फोड़ का तांडव ऐसा हुआ जिसने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और उसके प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। पुरुलिया में 2 गुटों की झड़प में 2 लोगों की तब मौत हुई तो मुर्शिदाबाद और वर्धमान में भी 2 लोग मौत की नींद सो गए। इस हिंसा में दर्जनों लोग जख्मी हुए। पुलिस वाले भी उपद्रवियों का शिकार हुए। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर हिंसा भड़काने का इल्जाम लगाया तो बीजेपी पुलिस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने लगी। बंगाल में हुई इस हिंसा ने ममता बनर्जी और बीजेपी को आमने सामने खड़ा कर दिया, जो बहुत जल्द सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गई। बीजेपी या हम लोग बंगाल में थोड़ी ना लेके आए, सैकड़ों साल से ज़माने से ये चल रहे हैं। ये उसको लेके जो क्या बोलते हैं, हमारे समाज को अलग करने की और तुष्टीकरण की राजनीति से रामनवमी को एक अलग तरीके का एक उसमें एक अलग माहौल बनाने का जो गंदा काम वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने किया। पिछले 2-3 वर्षों में रामनवमी के जुलूस में हथियारों के साथ प्रदर्शन की जो परंपरा है वो एक बन गई है और बड़ी संख्या में लोग हथियारों के साथ उस जुलूस में निकलते हैं और प्रोवोकेटिव नारे लगते हैं। वो धार्मिक नारों से ज़्यादा वो प्रोवोकेटिव नारे किसी कम्युनिटी विशेष को फोकस में करते हुए। रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौखला उठी। 21 जुलाई 2018 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड रैली में उन्होंने 2 टूक कह दिया कि सारे फसाद की जड़ केंद्र की सत्ताधारी पार्टी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठे लोगों के हाथ खून से सने हैं, लिहाजा बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। त्याग का नाम है हिंदू। ए बीजेपी নিজেদের হিন্দু বলে, কোন হিন্দু? ঘৃণা করা হিন্দু না তালিবানি হিন্দু? কোন হিন্দু? আমরা হিন্দু নই। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু নয়, রামকৃষ্ণ হিন্দু নয়। কে কে হিন্দু শেখাচ্ছে? আমি পুরীতে পুজো দিতে যাব, আমায় বলে আমি নাকি হিন্দু ঘরে জন্মগ্রহণ করিনি, ওর কাছে সার্টিফিকেট নিতে হবে। ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ये रैली पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के ठीक बाद हुई थी। इस चुनाव में टीएमसी का डंका तो जरूर बजा, लेकिन बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़ती हुई दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी के इस प्रदर्शन से ममता बनर्जी को भविष्य की चिंता सताने लगी। ममता खुलेआम ये आशंका भी जताने लगी कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में धार्मिक यात्राओं के जरिए सांप्रदायिक विभाजन करना चाहती है, चुनावी जीत के लिए समाज की समरसता की हत्या करना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने कदम खींचने के बजाय बंगाल में अपनी सियासी रफ्तार बढ़ा दी। धार्मिक रथ यात्रा के बाद सियासी रथ यात्रा की योजना बनाई, जिसे ममता सरकार ने रोक दिया। जंग अदालत की चौखट तक पहुंची और सियासत का पारा चढ़ता गया। और बंगाल में जो पॉलिटिक्स है वो बाइपोलर पॉलिटिक्स बहुत हद तक हो गई है। बीजेपी वर्सेज तृणमूल कांग्रेस, इसकी बाइपोलर पॉलिटिक्स जो है वो बंगाल में इस चुनाव में बहुत हद तक दिखेगी और बीजेपी का फोकस हो रहा है कि वो बंगाल की सोसाइटी में कुछ कम्युनल जो मुद्दे हैं उनको मजबूती से उठाए, जिसके चलते चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण बड़े पैमाने पर हो। अब पश्चिम बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासी वजह भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 28% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद और मालदा समेत आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% के करीब है। दशकों तक मुस्लिम समाज के लोग वामपंथी पार्टियों को वोट देते रहे, लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन में पुलिस या दमन ने इस तबके को तृणमूल के करीब किया और राइटर बिल्डिंग से लाल झंडा उखड़ गया। मुस्लिम बहुल होने के कारण ही बंगाल पर संघ की भी पैनी नजर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 2013 में आरएसएस की 750 शाखाएं थीं, जो 2018 में बढ़कर 1279 हो गईं। बीजेपी बंगाल की जमीन को अपनी सियासी फसल के लिए देश भर में सबसे मुफीद मानती है और एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी का रुख भी इसी की तस्दीक करता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि ममता बीजेपी को 0 पर आउट करने पर आमादा हैं। रथ बनाएगा रथ। अरे हम तो जगन्नाथ देव का रथ टानते हैं, हम तो श्री कृष्ण का रथ सुना है। जब युद्ध हुआ था रामचंद्र जी का रथ था, लेकिन आपका रथ क्या है? 5 स्टार होटल का रथ है। हम बंगाल में रथ यात्रा का नाम पे दंगा फसाद नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे।
ये हमारा वादा है जनता का पास, हम वादा तोड़ने नहीं देंगे। जब भी हम मीटिंग करते हैं बोलते हैं हम उधर में जाके कल मीटिंग करेंगे, परसों करेंगे। हम बोला 365 दिन करो, जितना हेलीकॉप्टर ले लो, जितना फ्लाइट ले लो। बंगाल में 2 है, अभी 0 मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। देश के पॉलिटिकल पंडितों को अगर 23 मई का अंदाजा लगाना है तो वो बंग भूमि से उठ रही इस लहर से अंदाजा लगा सकते हैं। असम के बाद त्रिपुरा और नागालैंड में सरकार बनाकर बीजेपी ने पूरे पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लिया है और अब उसकी नजर उस बंगाल पर है जहां अभी तक वो हाशिए पर ही है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि रामनवमी के मौके पर धार्मिक लहर पैदा कर वो चुनावी महाभारत में ममता को मात दे सकती है। कोलकाता से अमरदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 2 सीटें मिली थी, आसनसोल और दार्जिलिंग। इस बार पार्टी का इरादा है कम से कम 22 सीटें जीतने का। इसके लिए बीजेपी हिंदू वोट बैंक को साधने के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को बांटने की कोशिश में लगी है। आपको बताते हैं बीजेपी का मिशन 1, 2, 3 क्या है और इसे पूरा करने के लिए वो बंगाल में इस बार क्या कर रही है। जिस तरह पीएम मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल की हर रैली में ममता सरकार पर खुलकर बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी इस बार बंगाल का बैटल जीतने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। दोनों नेता अपनी हर रैली में ममता सरकार में गुंडाराज और तुष्टीकरण की नीति पर चोट कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का नाम टीएमसी क्यों पड़ा है मालूम है? टी से है तुष्टीकरण। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का तुष्टीकरण करने में कोई कसर नहीं। एम से माफिया हर जगह। ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे माफिया बंगाल की जनता को संतरास दे रहे, परेशानी कर रहे। तो टी से है तुष्टीकरण, एम से है माफिया और सी से है चिट फंड, चिट फंड, चिट फंड, चिट फंड। ये टीएमसी बंगाल का भला कर सकता है क्या, बताओ? सवाल है कि बंगाल में बीजेपी के इस जबरदस्त चुनावी अभियान की वजह क्या है। दरअसल पार्टी को डर है कि इस बार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी राज्यों में उसे आधी सीटों का नुकसान हो सकता है।